हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हे जो तेज़ बाइक चला के एक पार्सल डिलीवर करने जा रहा था, तभी बारिश होने लगती है और हेजो का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। हेजो का पार्सल गिर जाता है। हेजो कार वाले को सुनाने जा ही रहा था, पर देखता है वो उसके पापा है और बचपन की मेमोरीज को याद करने लगता है। उसके पापा भी उसे पहचान गए थे। हेजो का असली नाम सियोंग है। तभी हेजो की मम्मी उसके पापा को बुलाते हैं क्योंकि उनकी बेटी को सर पे चोट लगी थी। हेजो के पापा और हेजो एक दूसरे को अपना कार्ड देते हैं और उसके पापा चले जाते हैं। यही मेमोरी हेजो सोते हुए सपने में देख रहा था। जेमी आके उसका हाथ पकड़ती है। हेजो जाग जाता है। वो जेमी को अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने वाला ही था, पर वो नहीं करता और वो जेमी को बांध देता है। हेजो अब एक आदमी को रेस्टोरेंट के ओनर का हेयर देता है डीएनए टेस्ट के लिए और कहता है कल दोपहर होने से पहले रिजल्ट बता देना। हेजो लौट रहा था, तभी वो देखता है रेस्टोरेंट के ओनर के 3 बेटे प्रॉपर्टी को बेच के अपने पापा को ओल्ड एज होम भेजना चाहते थे और पैसों के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। अब पास्ट दिखाते हैं। उस एक्सीडेंट के होने के बाद हेजो के पापा जब चले गए थे तो हेजो वहाँ अकेले खड़ा था। उसके हाथ से खून निकल रहा था। तभी जेमी आके उसका हाथ पकड़ती है। यही दोनों की पहली मुलाकात है। जेमी हेजो के हाथ में अपना रुमाल बांध देती है। वो दिन जेमी भी याद कर रही थी। वो एक नर्सरी स्कूल में काम करती थी। वो देखती है हेजो उसे ढूंढते हुए आता है और सीधा कहता है अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। जेमी भी हेजो को लाइक करने लगी थी तो वो मान जाती है और यही से दोनों का रिलेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट डे होजा काम कर रही थी, तभी मेड आके उसे बताती है ह्योंग चला गया है, पर ये सुन के होजा कोई रिएक्ट नहीं करती और ह्योंग को सपोर्ट करती है क्योंकि होजा ने ह्योंग को जाते हुए देख लिया था। इस तरफ ह्योंग को दिखाते हैं जो गाड़ी में सो रहा था। एक पुलिस वाला आके उसे उठाता है। ह्योंग पुलिस स्टेशन में हेजो के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है और हेजो का एक स्केच भी देता है। पुलिस वाला कहता है शायद लड़की अपनी मर्जी से भागी है। ये सुन के ह्योंग बहुत गुस्सा हो जाता है और पुलिस वाले उसे शांत करा के जेमी की फोटो का पोस्टर बना लेते हैं। इधर हेजो जेमी के वो फूल वाले शूज जो शूज उसको ह्योंग ने दिए थे उसमें से एक शू वो फेंक देता है। एक तरफ चिल सियोंग हेजो को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ ह्योंग जेमी का पोस्टर लगवा के और लोगों से पूछ के जेमी को ढूंढ रहा था। उन पोस्टर्स में से एक पोस्टर उड़ते हुए एक गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। हेजो ओनर को पैसे देने आता है। ओनर कहता है सुबह का खाना खा के जाना। ये बात वो बहुत प्यार से कहते हैं क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है, जो बात हेजो अच्छे से समझ जाता है। इधर जेमी अपने शूज़ के लिए रो रही थी, तभी वहाँ एक आदमी आता है जो प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा डील लाया था। यहाँ भी वो लोग लड़ने लगते हैं। हेजो बीच में कहता है इस प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा मुझे भी चाहिए। ये कहने के बाद इन सब में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। डील वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है और अपने गाड़ी के ऊपर जेमी का पोस्टर देख लेता है। उसने जेमी को देखा था तो वो तुरंत ह्योंग को कॉल कर देता है और वो भागते हुए आने लगता है। इधर जेमी भी भागना चाहती थी, पर ओनर आके जैसे ही हेजो को मारते हैं तो जेमी रुक जाती है। सिचुएशन को गंभीर देख के जेमी पेट दर्द की एक्टिंग करने लगती है और सब दोनों को बाहर निकाल देते हैं। हेजो ओनर को कहता है आपके बेटे आपसे झूठ बोल रहे हैं। ओनर कहता है मैं जानता हूँ उनके घटिया प्लान के बारे में, मैं जानबूझ के धोखा खा रहा हूँ, पर तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले। हेजो रिपोर्ट देखता है और कहता है सच में मैं कोई नहीं हूँ और यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। मतलब डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आता है। दोनों वही रुके थे। गीहो को हेजो का लोकेशन मिल गया था। ह्योंग भागते हुए आ रहा था। हेजो जैसे ही ह्योंग को देखता है तो जेमी को उठा लेता है और जेमी ने भी ह्योंग को देख लिया था, पर हेजो जेमी को लेके भाग जाता है। इधर गीहो चिल सियोंग को उसी रेस्टोरेंट में ले आता है और हेजो के बारे में पूछता है तो ओनर गुस्से में चिल सियोंग को मारने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं और तभी पुलिस की गाड़ी ह्योंग लेके भाग जाता है। इधर होजा को भी ये बात पता चलती है कि ह्योंग ने पुलिस की गाड़ी चुरा ली है, तो वो किसी जॉन को कॉल करके कोरिया आने के लिए कहती है। इस तरफ जेमी हेजो को गाड़ी चलाने नहीं दे रही थी, उनके पीछे ह्योंग आ जाता है और दोनों का ड्रामा देख के हेजो भी एंजॉय करने लगता है। जेमी हेजो के बाल खींचती है जिससे गाड़ी मैदान में आके रुकती है। ह्योंग पुलिस के लेजर गन से हेजो को डराने लगता है।
पर हेजो ने जेमी को शील्ड बनाया था। ह्यूंग के 3 गिनने पे जेमी वहाँ से हट जाती है, पर ह्यूंग से लेज़र गन नहीं चलती और ट्राई करते करते वो खुद के ऊपर ही लेज़र गन चला लेता है और बेहोश हो जाता है। जेमी आके हेजो को मारने लगती है। हेजो के नाक से खून निकलता है और वो भी बेहोश हो जाता है। जेमी को समझ नहीं आता कि अब वो हुंग की तरफ जाए या फिर हेजो की तरफ। इधर पुलिस स्टेशन में चिलसियांग से पूछताछ करके उन सबको जेल में डालने लगते हैं, जहाँ ह्यूंग को होश आता है और वो खुद की बेवकूफ़ी पे रोने लगता है। तभी पुलिस वाले को ऊपर से ऑर्डर आते हैं ह्यूंग को छोड़ने के लिए। ह्यूंग जाने लगता है, पर पुलिस वाला कहता है आपको लेने कोई आ रहा है, तब तक आप यहीं पर इंतज़ार कीजिए। तभी एयरपोर्ट में जॉन को दिखाते हैं। इस तरफ हेजो को होश आता है, वो वहाँ अकेले था। उसे लगता है जेमी सच में उसे छोड़ के चली गई, पर फिर वो जेमी को दूर बैठी हुई देखता है। हेजो जेमी को थैंक्स कहता है उसे पुलिस से छुपाने के लिए। जेमी जाने लगती है, हेजो उसे रोकता है। जेमी कहती है मुझे अब अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए, या तो तुम मर जाओ या फिर मुझे मार दो। हेजो कहता है ठीक है, फिर तुम शांति से जी लेना, मैं मर जाऊँगा, पर तब तक तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।